हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो माई सेल्फ प्रियांशी शर्मा। इन केस अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो आज का टॉपिक आपको देख के क्लियर हो गया होगा कि दैट दिस इज वीडियो इज अगेन ऑल अबाउट KGMU स्टाफ नर्स वैकेंसी 2023. So in this video I am going to share all your doubts regarding this vacancy, all your queries regarding this. So without any further ado, let's just get into this video. तो लास्ट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. यू गाइज विल चेक इट आउट. अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस तो अच्छे से चेक कर लो. वहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है रिगार्डिंग मैनी थिंग्स. तो एक एक करके हम उन क्वेरीज को, मैंने सोचा कि कमेंट में जिसका मेरे से रिप्लाई हुआ आई रिप्लाइड, बट बहुत सारे कमेंट थे, सो आई थॉट टू रिक्रिएट अ वीडियो अगेन. सो अभी मैं इस वीडियो में आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि दिस एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून. सो बी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. एंड एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है. यू नो, नर्सिंग के जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट वो लोग सब कर देंगे, बट द ट्विस्ट ये है कि जो बाकी के जो सब्जेक्ट है, जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है, you guys need to prepare for non-nursing subject also, because for distinction, for qualifying the exam, you need to revision all those non-nursing subjects which will be appearing in your exam, in KGMC exam, KGMU Lucknow exam. So मैं बता दूं कि एग्जाम बहुत पास है, बहुत जल्दी होने वाला है. एग्जाम विल बी इन, मे बी, आई एम प्रिडिक्टिंग इट, विल बी हेल्ड इन अक्टूबर और नवंबर लास्ट. सो अक्टूबर आप मान के चलिए, तो अक्टूबर अभी कितना जल्दी है, अगस्त आ गया है ऑलमोस्ट. ठीक है, 2 दिन है अभी और जुलाई के. अगस्त इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड अक्टूबर उसके बाद ही है, सितंबर अक्टूबर. मुझे नहीं पता, सितंबर में भी हो सकता है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि अक्टूबर से लास्ट नहीं होगा. सो अब मैं वीडियोस के जो लोगों के डाउट्स थे उनको क्लियर कर सकती हूँ. ऐसा भी हो सकता है वो डाउट्स आपके हों. और जो एग्जाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 10th of August तक है. सो इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, सो आई एम हेयर टू टेल यू ऑल दिस. सो आप, अगर आपका सेम क्वेरी है तो आप जान सकते हैं. सो किसी ने कमेंट किया है कि मेरी थोड़ी तारीफ की है, वो छोड़ो. NOC का प्रोसेस पूछा है कि वो कहीं वर्क नहीं कर रही है, बट NOC, तो जहाँ पे उन्होंने पहले काम किया होगा उसका NOC चल जाएगा. ठीक है, NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहाँ पे भी उन्होंने लास्ट वर्क किया है तो उसका वो सर्टिफिकेट चल सकता है. और उन्होंने ये पूछा है कि कौन से नर्सिंग बुक से वो पढ़े नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट, जो कि मैं अभी बता रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट में किसी बुक का नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि नर्सिंग में भी नॉन नर्सिंग सेम ही होता है जो नॉन नर्सिंग होता है. समझ रहे हो आप? जो SSC और ये CGL वगैरह की तैयारी करते हैं लोग, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, तो उनका नॉन नर्सिंग भी सेम, मतलब रीजनिंग और ये सेम होता है. बाकी आप मेजर जो है नर्सिंग पे कीजिए, बट 1 घंटा 2 घंटा दिन का निकाल के आप नॉन नर्सिंग पढ़ लीजिए. तो आप नॉन नर्सिंग ऑनलाइन इतनी सारी कोचिंग है, आप उधर से देख लीजिए. सो रियली आई डोंट हैव, मुझे इतना पता नहीं है नॉन नर्सिंग के लिए, सो सॉरी फॉर. जो पूछा है, किसी ने पूछा है मैम KGMU नर्सिंग जॉब इज ट्रांसफरेबल और नॉट. सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल एट ऑल. इफ अगर आप आ गए हो एक बार इस हॉस्पिटल में तो कोई एग्जाम नहीं दोगे तो आप यहीं पे रह जाओगे. अच्छी एक ये चीज़ है कि आपका ट्रांसफर नहीं होने का कहीं और, आप यहीं पे सेटल हो सकते हो. दूसरी एक चीज़ ड्रॉबैक ये है कि अगर आपकी फैमिली किसी और स्टेट में है, जैसे कि मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है, मेरे सब लोग दिल्ली में रहते हैं, सो समहाउ आई फील डिफिकल्ट टू स्टे हेयर अलोन. तो ये है इसका एक मेजर ड्रॉबैक भी समझ सकते हो, और एक पॉजिटिव एडवांटेज भी है. किसी ने पूछा है सैलरी तो बता दो मैम प्लीज. इसके लिए इतने क्वेश्चन थे सेम. सैलरी इज दैट मच इनफ कि आप अपना खर्चा कर सकते हो अच्छे से. ठीक है, तो सैलरी तो इतनी है, और 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग है. तो 7th पे स्केल आप जानते होंगे, दिल्ली एम्स में भी वही लगता है, बाकी जो नॉर्सेट है उसमें भी वही लगता है. तो 7th पे स्केल, सैलरी सेम, बट HRA में भी डिफर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिटी. एंड HRA बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दिल्ली और लखनऊ के HRA में. तो सैलरी सेम, ऑलमोस्ट सेम. इसने पूछा व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट दिस एग्जाम. सो
मैंने बताया मे बी इन अक्टूबर लास्ट होगा, उससे पहले भी हो सकता है कि कैटेगरी से रिलेटेड पूछा है कि मैम अदर स्टेट के ऐसी कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं, ऑफकोर्स यू कैन अप्लाई, या फिर एससी सर्टिफिकेट यूपी का ही होना चाहिए। देखो इसके बारे में ना मुझे इतना पता नहीं है, आप साइबर कैफे से पूछ सकते हो किसी कि यूपी का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए क्या। बट हाँ, अगर आपका डोमिसाइल, अगर उन्होंने लिखा है ना कि कास्ट का लिखते हैं ना वो, तो आपका जो डोमिसाइल है जिस स्टेट का होता है उसी में आप कंसीडर होते हो, ठीक है। तो मे बी आपको यूपी का चाहिए होगा, आई एम नॉट दैट 100% श्योर, बट मे बी यूपी का ही चाहिए होगा डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट भी। चाहे जीएनएम के लिए 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए क्या? येस, दे नीड 2 year एक्सपीरियंस फॉर दिस वैकेंसी। चीज और पूछिए इसमें, ये पूछा है कि एक्सपीरियंस जो है इसमें बारकोड वाला होना चाहिए या फिर मैनुअल होना चाहिए। मैनुअल आई थिंक चल जाएगा, बारकोड का अगर स्पेसिफिक लिखा है तो बारकोड का चाहिए होगा, अदरवाइज मैनुअल भी चल जाएगा, कोई टेंशन की बात। ये पूछा है कि मैम जनरल के लिए लगभग कट ऑफ कितनी होती है, तो आई कैन नॉट टेल यू, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करती है हर एग्जाम पे टॉप किसने किया है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिपेंड करती है हर कैटेगरी की कट ऑफ कितनी है। बाकी जनरल अगर आप हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, हम लोगों ने भी पढ़ा था, हम भी जनरल में ही हैं, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एग्जाम हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी, तो इट विल बी सो बेनिफिशियल फॉर यू, अच्छा हो जाएगा। अगर आप जॉब ढूंढ तो रही हैं तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना, पढ़ लोगे तो हो जाएगा जल्दी से। फिर से पूछा है मैम कैन अदर स्टेट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई? येस, यू गाइज कैन अप्लाई। अपना अप्लाई कर दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म, जो डेट है, क्लोजिंग डेट है वो 10 अगस्त है, तो उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अदर स्टेट का कोई इश्यू नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन का होता है, जैसे कि हम लोगों का भी था, मैंने नर्सिंग दिल्ली से ही किया है, तो फिर उसके बाद हम लोगों को टाइम मिलता है, ठीक है, मिला था रजिस्ट्रेशन चेंज कराने के लिए कि आप इतने टाइम में रजिस्ट्रेशन चेंज करा लीजिए, यूपी में करा लीजिए, तो आप कर दीजिए, कर लो, अप्लाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड है तो कम एंड अप्लाई। ये पूछा है मैम आप नर्सिंग ऑफिसर हैं कि केजीएमयू में, प्लीज़ आप बताइए कैसे सिलेक्शन लिया। आई वॉन्ट केजीएमयू जॉब, तो मैंने पढ़ के ही लिया है, हार्ड वर्क करके ही लिया है, बहुत पढ़ती थी मैं उस टाइम पे, ठीक ठाक पढ़ती थी, और सिलेक्शन तभी होता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है आपको, और आप भी आ सकते हो केजीएमयू में, आइए मिलिए हमसे। उसके बाद किसी ने पूछा है लक्ष्मीबाई बत्रा और सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में से कौन सा बेटर है? सॉरी मैं इसको बीच में ले आई, मैं बताना चाहूँगी आपको सेंट स्टीफन इज मच बेटर देन लक्ष्मीबाई बत्रा। अच्छा, किसी ने फिर से पूछा है कि मैम अगर हम वर्क नहीं कर रहे हैं तो नॉन ऑब्जेक्शन लेटर कैसे कर सकते हैं? अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो जहाँ पे आपने लास्ट किया है वहाँ से आप नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, एनओसी। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी फ्रेश पास आउट हैं, आपने वर्क कहीं और नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने कॉलेज जहाँ से आपने किया है नर्सिंग वहाँ से एनओसी बन जाता है, तो वहाँ से आप एनओसी बना के इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर दीजिए। किसी ने पूछा है वर्किंग आवर्स कितना है, तो वर्किंग आवर्स सेम है जैसे सेंट्रल हॉस्पिटल में होता है वैसे ही इसमें है। 6 आवर्स मॉर्निंग है, 6 आवर्स इवनिंग है, 12 आवर्स नाइट है, और ऑफ होते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से डिपार्टमेंट में है। जनरली 5, 6, 7, 8 ऑफ, तो मैक्सिमम 8 ऑफ है हर मंथ सबके यहाँ पे, तो ये है। किसी ने पूछा है कि एनएचएम में जॉब कर रहा हूँ क्या, एनओसी लगाना पड़ेगा क्या? सो यस, एनओसी तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो एनओसी तो आप ले लीजिए ना वहाँ से कि आपको, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपसे, तो आप एनओसी ले सकते हैं। सैलरी कितनी है मैडम, ये तो बताओ। सैलरी मैंने बता दी है आपको कि सैलरी कितनी है इस हॉस्पिटल में, और ये नॉन ट्रांसफरेबल है, इस चीज़ को दिमाग में रख के ही आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना, मतलब एग्जाम दे देना, एग्जाम देने के बाद फिर सोच लेना, जैसे मैंने सोचा एग्जाम दे दिया, इसके बाद मैंने सोचा ठीक है, बट आई एम हैप्पी टू बी हियर, टू बी पार्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस हॉस्पिटल से, इस नई जगह से, अपने पेरेंट स्टेट से निकल के दूसरे नेबरिंग स्टेट में आने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एज सुन एज यू एंटर दिस हॉस्पिटल बहुत एक्सपोजर है, और आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है। अभी ये फॉर्म्स निकले हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत है, केजीएमसी में बहुत वैकेंट सीट्स है नर्सेज के लिए, बट अगर आप सोच सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ तो पता नहीं, यू नेवर नो ना कि कब फॉर्म
बाहर आएंगे, और जो लखनऊ के हैं, जो बिल्कुल आसपास के लोकल हैं, उनके लिए तो यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं सोचती हूँ मेरा नॉर्थ सेट हो जाए, मतलब मैं अपने वापस दिल्ली चली जाऊँ, ठीक है, वो भी हो जाएगा होप सो, अगर मैं पढ़ूंगी तो अच्छे से, ठीक है। बाकी सो हैप्पी टू बी हियर, बट मुझे जाना तो दिल्ली वापस पड़ेगा। मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको कंसिडर कर रही हूँ, जो लोग यहाँ से हैं, जो लोग यहाँ से नहीं भी हैं बट सर्चिंग फॉर गुड जॉब ना, तो आप प्लीज़ अपॉर्चुनिटी। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग दिस वैकेंसी। अगर कुछ डाउट अभी भी बचता है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, फॉर्म फिल कर दो और मिलते हैं फिर KGMC में। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा डाउट, और आई विश कि आप जल्दी जल्दी से फॉर्म्स फिल करो और अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो अभी से अपनी, सो दैट आपको एंट्री मिल जाए KGMC में। और आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट डाउन कर देना कमेंट सेक्शन में। बाद में मिलते हैं थोड़े दिनों बाद, और होप आप मेरे ब्लॉग्स भी देख लिया करो गाइज। मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, तो आप वो भी देख लेना। बाय बाय, टेक केयर।